नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ। बीते दिनों दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना पर अस्पताल के प्राचार्य आशुतोष सयाना के निर्देशन पर अस्पताल प्रबंधन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। अस्पताल के एमएस अनुराग अग्रवाल का कहना है कि समिति मामले की जांच कर रही है, जल्द ही इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। हालांकि उनका कहना है कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया था, इसके बाद अस्पताल में मरीज को सीपीआर भी दी गई, लेकिन उसकी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। ये बहुत ही बड़ी चीज है। ऑल डॉक्टर्स हैं और सिस्टर्स हैं, उनसे एक आख्या मांगी है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो कल तक हमारे पास आ जाएगी। फिर जो हमारी कमेटी के तीनों डॉक्टर हैं वो बैठेंगे, तो जहाँ तक है सैटरडे को मुझे वो रिपोर्ट मिल जाएगी उसमें। लेकिन जो हम लोगों ने प्रीलिम एक रिपोर्ट मिलती है एचओडी से बात करके, तो उसमें यही पाया गया कि यंग लड़का अल्कोहल की वजह से पेंक्रियाज की दिक्कत हुई थी, उसमें पेंक्रियाज पे सूजन थी। ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है और इसमें उस मरीज की 3 दिन तक आराम। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सन्यासियों वाला में पुलिस ने चोरों को चोरी के सामान सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि रईस अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती जसपुर थाना जसपुर में तहरीर देकर बताया गया था कि ग्राम अमाविया वाला रोड स्थित चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कि अमियों वाला में उनका एक पॉन्ड है फिश पालन का, वहाँ पे उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के उनके गिल्टे थे, उसको कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था अभियोग पंजीकृत करने के बाद। तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले 2 लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेकी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जा करके इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी करके ले गए। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2024 शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, वर्तमान विधायक आदेश चौहान, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल और खड़क सिंह चौहान नादेही शुगर मिल पहुंचे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही फैक्ट्री में पूजा अर्चना के बाद किसान विनोद कुमार का सबसे पहले गन्ना तोला गया और बैलों को तिलक लगाकर किसान को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। मिल समय से तैयार हो गई है और समय से इसकी ओपनिंग हो गई है, आज चल गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा और सही समय से मिल चलेगी। और जो मिल चली है वो रियल में आज चली ही जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिल चल जाती थी, ओपनिंग हो जाती थी, 2-3 दिन के लिए फिर बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बात हुई है, आज एमडी भी है, केन के एमडी भी हैं, जीएम भी हैं, एसडीएम भी और सभी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है। खटीमा के साल बोची के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई जोरों पर है। वहीं लकड़ी मंडी में 2 ट्रकों में अवैध रूप से लकड़ी सोख्ता भरे जाने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी और डिप्टी रेंज जागेश्वर वर्मा ने इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। वहीं गठित टीम ने सोख्ता से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया है
और लकड़ी से भरे पकड़े गए दोनों ट्रकों को सीज कर वन विभाग के कैंपस में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। साथ ही लकड़ी किस प्रकार की है और कहां ले जाई जा रही थी, पूरे मामले में जांच पड़ताल की प्रक्रिया जारी है। तस्वीरों में लगातार आप देखे जा रहे हैं, ये वही ट्रक है जिसमें लकड़ी अवैध रूप से काटकर ले जाई जा रही थी। इन ट्रक्स को सीज कर दिया गया है और वन विभाग के ऑफिस में कार्यालय पर वहां पर सुरक्षित इन ट्रक्स को रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है और पूछताछ लगातार की जा रही है। विगत दिवस हमारे सबऑर्डिनेटेड स्टाफ के द्वारा 2 प्रकाष्ठ से भरे हुए ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस प्रकरण में अभी कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है कि प्रकाष्ठ किस प्रकार का था। ट्रकों को अभी फिलहाल हमारे कैंपस में लाकर खड़ा किया गया है और वर्तमान में जांच जारी है। जैसी जांच पूरी होती है तो प्रत्यक्ष अवगत कराई जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष पंत का अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, जिसके बाद जिम कॉर्बेट रामनगर से स्थानांतरित होकर खटीमा पहुंचे संचिता वर्मा ने एसडीओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान नवाब बता दें कि उनका इस दौरान सम्मान किया गया, शुभकामनाएं उनको दी गई। इस अवसर पर खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि खटीमा एक वीआईपी जोन है, इसलिए यहां की समस्याओं और जरूरतों के त्वरित समाधान के लिए नवायुक्त एसडीओ के साथ मिलकर तत्परता के साथ कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ पर पहले जो हमारे जो थे संतोष कुमार पंजी, वो उनके बाद डबल चार्ज था, तो उनका जो चार्ज है आज हमारी नए एसडीओ उपस्थित हुए हैं यहाँ पर और श्रीमती संचिता वर्मा जी, और हम लोग उनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं खटीमा रेंज से और ये हमारे किलपुरा रेंज से, और तो हम लोगों ने उनका स्वागत कर उनको आगे के लिए नई कार्यकारिणी और नई रणनीति बनाने के लिए जो भी हमारा प्रयास होगा उसके लिए हमने सहयोग की बात की। हल्द्वानी के रामपुर रोड में कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। ब्रिडकुल द्वारा बनाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में 21 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है, जो कि 58 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, जिसे कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बनाए दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तय समय सीमा पर काम पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 7 मीटर चौड़ी सड़क को अब 10 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिससे कि हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए रामपुर रोड बाईपास का पर्यटन की दृष्टि से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही बढ़ती हुई यातायात में जाम की समस्या को ठीक किया जा सके, इसे लेकर दिसंबर तक आखिरी सप्ताह तक काम पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आप देखिए, ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर्स में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था, और उसके अलावा वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम है बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है, और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच ये है, तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक डेली फॉर्मेट पौड़ी नगर में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जोरों शोरों से जुट गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड वार जनगणना के लिए संगणकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम स्मृति परमार ने वार्ड वार जनगणना के लिए तैयारियों की समीक्षा की है और इसके साथ ही
इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्थान निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए सर्वे कार्य होना है, गणना होनी है वार्डवार। तो उसी में हमने पहले वार्डवार हमने संगणक और सुपरवाइजर नियुक्त किए थे और आज हमारे द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया और निर्देश जारी किए गए। उसमें एक तो हमने उनको क्षेत्र आवंटन किया है वार्डवार की कौन किस क्षेत्र में गणना करेगा, और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए थे। अवैध निर्माण के विरुद्ध एमडीडीए भले ही कार्रवाई करने के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत में कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में मनीराम मार्ग का आया है। बता दें कि प्रतिष्ठित मिठाई व्यापारी ने 15 फुट की सड़क पर 90 गज की जमीन में 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से खड़ी कर दी है। केवल एक मंजिल नक्शे के बिल पर तैयार की गई है और बाकी सारा आपको बता दें कि 1 महीने से कई बार एमडीडीए को शिकायत भी की जा चुकी है, पर इस मामले में कार्रवाई के नाम पर एमडीडीए की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, जिससे एमडीडीए की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एमडीडीए की इस लापरवाही की वजह से अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट शारदा नदी के किनारे वन महोलिया छठ घाट पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर गन्ने की फसल लगाई गई है, जिससे श्रद्धालु महिलाएं काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। महिलाओं ने छठ घाट पर खड़ा होकर अवैध कब्जे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया है और प्रशासन से छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराने की गुहार लगाई है। वहीं खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार नरेंद्र गहतोड़ी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। छठ घाट पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शारदा घाट पर बनी छठ माता की प्रतिमाओं को तोड़कर गन्ने की फसल लगा दी गई है। साथ ही संपर्क मार्गों पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। छठ घाट पे हम हर साल माता जी की छठ माता की पूजा करते हैं और लोग यहाँ पर हर साल इतनी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या करा जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया छठ माई की जगह पे। यहाँ पे महिलाओं को बैठने को भी स्थान नहीं मिलता है और न ही उनका वो मंदिर बना के बैठ सकती है महिलाएं। और गन्ना के लगने की वजह से महिलाओं को सबको दिक्कत है। वैसे भी डर रहता है कि गन्ने में कहीं कुछ जानवर ना बैठा हो, ताकि रात का समय होता है और पूरी रात भर ये पूजा करती है। सुबह जब दिन निकलता है ये अपने घर 8-9 बजे ही जाती है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उत्तराखंड में बाल आयोग के किए जा रहे कार्यों और अपने अब तक के कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा है। गीता खन्ना ने बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कि बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत किया जा सके। बता दें कि गीता खन्ना ने लगातार मीडिया से बात करते हुए इसी बात पर जोर दिया कि आज के टाइम पर जिस तरह से बच्चे नशे के मामले में पड़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर और भी उन्होंने जानकारी दी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और इसके बारे में डिटेल में वो बच्चों को बताना चाहती हैं, जिससे कि उनको आगे चल के कोई समस्या ना हो। बता दें कि लगातार गीता खन्ना से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उनका सिर्फ यही कहना था कि नशे से युवा खराब हो रहे हैं, देश का भविष्य खराब हो रहा है, जिसे खराब होने नहीं दिया जाएगा और बच्चों को इनका नुकसान बताया जाएगा, सोशल मीडिया का नुकसान भी बताया जाएगा। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं, 93-92 का, और एक अच्छा आंकड़ा है। जो बची हुई हैं, जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है। कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार, आपने पूछा ज्यादातर शिकायतें किस तरह की आती हैं? सबसे ज्यादा शिकायतें हमारे पास मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि नवंबर माह में मौसम शुष्क रहने के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही इस माह तापमान सामान्य रहने के भी पूरे आसार हैं। हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा कि बीते चंद दिनों में पहले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी के चलते तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नवंबर माह में बारिश कहीं भी आसार नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में सूखी ठंड बढ़ने से वायरल फ्लू जैसी सर्दी, जुकाम इत्यादि परेशानियों के सताने की आशंकाएं पूरी नजर आ रही है। मौसम के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ है। इस पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि सर्दी बढ़ सकती है, लेकिन शुष्क सर्दी इस समय रह सकती है, जिससे कि और समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लोगों में देखी जा सकती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि। मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान सामान्य रह सकता है, हालांकि ठंड बढ़ेगी, लेकिन शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। देहरादून में नेत्र रोगियों की संख्या में दिवाली के बाद से इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्सर ऐसे त्योहारों में पटाखे चलने की वजह से आंखों में बारूद जाने से चोट लगने का खतरा बना रहता है। गंभीरता से इस बात को न लेने पर अंजाम बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। देहरादून के जाने माने सुशील ओझा, नेत्र विभाग एसोसिएट प्रोफेसर, ने बताया कि दिवाली के बाद से ही ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चोट देखो दो तरीके की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं कि आई बॉल इंटैक्ट है, जिसमें क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, तो मैक्सिमम तो वही केसेस हैं। और एक होती है परफोरेशन, जिसमें इंजरी में आंख की आई बॉल डैमेज होती है। तो परफोरेशन में तो सर्जरी करनी पड़ती है, और बाकी बिना परफोरेशन वाले मरीजों को दवाओं से ही ठीक कर लिया जा रहा है। थोड़ा पीछे से देखो।
ऋषिकेश कोतवाली के घाट चौकी पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खुखरी बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन पर क्षेत्र में लगातार संदिग्धों पर नजर रखने के लिए रात्रि गश्त को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध रूप से स्कूटी पर घूम रहे 2 युवकों की तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर एक युवक के कब्जे से 315 बोर के तमंचे और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि दूसरे युवक से तेज धार वाली खुखरी बरामद हुई है। पूछताछ करने पर दोनों ही युवकों को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस तरह से हथियार मिलने पर पुलिस और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई है और भी ज्यादा चौकन्ने होकर घाटों पर पहरा दिया जा रहा है। पौड़ी जिले के दहल चौरी क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां दिवाली के बाद हर साल मंजू घोष मंदिर पर एक श्रद्धालुओं के लिए एक मेला लगाया जाता है, जहां पर श्रद्धालुओं का हजूम देखने को मिलता है। बता दें इस मंदिर के कपाट सुबह करीब 8 बजे से भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाते हैं। वहीं कांटा मेला समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रसाद भट्ट ने बताया कि आसपास के गांव के ग्रामीण अपने अपने गांव के निशान मंदिर में चढ़ाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और गंगा प्रसाद ज्यादा होता था, अब शांति है और मनोरंजन भी है, सही है, सब ठीक है। हमारी तरफ से तो बहुत मतलब जब से हमने देखा है अपनी उम्र से 10-11 साल की उम्र से आज मैं 75वां साल लगा मेरे को, अब हम देख रहे परिवर्तन काफी आया है। तो यहाँ से 12 साल बाद आई थी मैं, पहले आई थी मैं अपने 2 लड़कों को लेकर शटर चढ़ा के गई हूँ यहाँ से, फिर हमें 12 साल के बाद आई। पहले में हम जमीन आसमान का फर्क है, पहले इतना वो नहीं थी, अब काफी इन्होंने फैसिलिटी भी कर दिया। अब माँ के जो भी मन्नत होती है एकदम पूरी हो जाती है। ये मेला हम लोग आयोजन करते, ग्राम कान्हा जो इसके पुजारी हैं वही है। हर साल दीपावली के बाद 2 दिवसीय मेले का हम लोग आयोजन करते हैं और बड़े यहाँ पे क्षेत्रीय लोग और क्षेत्रीय नहीं पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पे एक बार अपने बच्चों के जीवन काल में जरूर भेंट स्वरूप निशान लेके आते हैं। और जो यहाँ के ध्यानता कहीं भी उत्तराखंड या भारतवर्ष में कहीं भी हो, वो भी अपने मायके से आके और मंजू घोष में अपने लड़कों का निशान भेंट स्वरूप यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हमने 3 दिन पहले से व्यवस्थाएं बना ली थी, कहाँ पे दुकानें लगेंगी, कहाँ से लाइन लगेगी। अब पूरा उसी हिसाब से हमारा प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट हमने बनाया था और उसमें पुलिस बल तैनात किया गया है। कल जो है 23 निशान हमारे यहाँ पर मंदिर में चढ़ाए गए थे। सकुशल वो कल का मेला छोटा कांडा का समाप्त हुआ था। आज बड़ा कांडा हम बोलते हैं इसको। आज भी जो है हमारी प्रत्येक पॉइंट पर ड्यूटी लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और